ये वही आगरा का ऐतिहासिक किला है जहां कभी शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने के लिए आए थे और उन्हें ये कतई उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ आएंगे और उन्हें घोर अपमान का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र नरवार। इतिहास में शिवाजी महाराज की आगरा यात्रा का एक खासा महत्व है। सन 1666 में किन परिस्थितियों में शिवाजी महाराज आगरा आए, कहां उनकी औरंगजेब से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में उनके साथ क्या घटित हुआ, किन हालात में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को कैद करने का हुक्म दिया, उस कैद में शिवाजी महाराज के साथ क्या क्या हुआ और फिर किस अदम्य साहस और वीरता के साथ शिवाजी महाराज सकुशल अपने राज्य वापस पहुंचे। आज इस पूरे घटनाक्रम पर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। दरअसल हाल ही में 19 फरवरी सन 2023 को उसी आगरा के ऐतिहासिक किले में शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई, जिस किले में कभी औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को अपमानित करने का प्रयास किया था। शाम से रात्रि तक आगरा किले में उनकी जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया और इसके लिए रात्रि में आगरा किले को विशेष रूप से खोला गया था। मुझे भी उस भव्य आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर मिला। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना किसी के लिए भी एक गर्व का विषय है और इस भव्य समारोह में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित एक नाटक का मंचन भी किया गया, जिसने दर्शकों पर खासा प्रभाव भी छोड़ा। आज मैं आपको उसी आगरा के ऐतिहासिक किले में रात्रि में उनके आगरा यात्रा के विवरण को जो मैंने अपने शब्दों में बयां किया था, उसके माध्यम से उनकी आगरा यात्रा और किस प्रकार से शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद से सकुशल अपने राज्य वापस पहुंचे, उस पूरे घटनाक्रम को मैं आगरा किले से ही आपको बताने की कोशिश करूंगा। और साथ ही बीच बीच में वो जो प्रभावी नाटक जिसका मंचन इस कार्यक्रम में किया गया था, उसकी झलक भी मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है मिर्जा साहब। बागरख कहां और किस पर चलाना है ये हम बखूबी जानते हैं। तो अब सीधे चलते हैं आगरा के उस ऐतिहासिक किले में और वहीं से शिवाजी महाराज की आगरा यात्रा के पूरे विवरण को आपको मैं बताता हूं। तो चलिए मेरे साथ आगरा के उस ऐतिहासिक किले में। तो चलिए अब मैं आपसे उस घटना का जिक्र करता हूं जो सन 1666 में शिवाजी महाराज के साथ इसी ऐतिहासिक आगरा के किले में घटित हुई थी। अब समय ही बताएगा मुगलों की गुफा में मराठा शेरों की दहाड़ कैसे गूंजती है। हर हर। शिवाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र में शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्रद्धेय शाहजी भोंसले और माता का नाम श्रद्धेय जीजाबाई था। शिवाजी जैसे जैसे बड़े होते गए, अपनी वीरता से एक छाप छोड़ते गए। महाराष्ट्र की गोद में और सह्याद्री की वादियों में एक बड़ा तेजस्वी योद्धा हाथों में भगवा ध्वज लिए अपने मावड़ों के साथ खड़ा था। उसका क्षात्र तेज सूरज की तरह चमकदार था। उस योद्धा का नाम था शिवाजी राजे शाहजी राजे भोसले। लगातार एक के बाद एक
किलों को जीतकर शिवाजी महाराज अपनी वीरता का परिचय देते गए। मराठों ने अपनी तलवार की धार पर यवनी आक्रांताओं के परचम को चीरना शुरू किया। देखते ही देखते 40 किलों पर केसरिया ध्वज बड़ी शान से लहराया। सन 1664 तक चाहे बीजापुर की आदिलशाही हो, चाहे मुगल शासक हो, कोई भी शिवाजी महाराज को अपने नियंत्रण में नहीं ला सका। लेकिन तभी सन 1665 में औरंगजेब ने अपनी कूटनीति चली। औरंगजेब की जहरी नजर भगवे पर पड़ी। महाराष्ट्र में पनपते हिंदवी स्वराज को मिटाने के लिए औरंगजेब ने एक हिंदू राजा को ही चुना और राजपूत सरदार आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण में शिवाजी महाराज को नियंत्रण करने के लिए भेजा। आमेर महाराजा मिर्जा राजे जय सिंह अदब से अदब से अदब से। मिर्जा राजा जयसिंह ने महाराष्ट्र में पहुंचकर धीरे धीरे जो उनके सहयोगी थे उनको अपनी ओर लाने का प्रयास किया। साथ ही जो ईर्ष्या रखते थे उनको अपनी ओर मिलाया, कई मराठा सरदारों को मिलाया और एक तरह से ऐसी व्यूह रचना कर दी कि अब मुश्किल खड़ी होने लगी। और इसी मुश्किलात में शिवाजी महाराज को पूरी तरह से कूटनीतिक रूप से घेर लिया गया। मुगली गिद्ध किले पर मंडराने लगे। तब 1665 में इन परिस्थितियों में शिवाजी महाराज को एक नए सिरे से सोचना पड़ा और उन्होंने एक तरह से मिर्जा राजा जयसिंह के साथ संधि करने का निर्णय लिया। जब दुश्मन को हरा ना सके और खुद की हार भी मंजूर ना हो तब एक ही रास्ता बचता है, सुलह। सन 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह के साथ शिवाजी महाराज की पुरंदर की संधि हुई। जगदम ओम शरण चंडी। मुजरा मिर्जा साहब, हमारा ये सादर प्रणाम आमेर के राजपूत वंश के प्रति है जो सूर्यवंशी रघुकुलोत्पन्न प्रभु रामचंद्र जी के वंशज माने जाते हैं। और इस संधि के मुताबिक शिवाजी महाराज को अपने 35 में से 23 किलों को मिर्जा राजा जयसिंह को सौंपना पड़ा। और इस संधि के अंतर्गत यह तय हुआ कि वह अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भी भेजेंगे। साथ ही बड़ी कूटनीति से मिर्जा राजा जयसिंह इस बात पर भी कामयाब रहे कि शिवाजी महाराज आगरा जाकर मुगल शासक औरंगजेब से मुलाकात करें। शिवाजी महाराज ने अपने राज्य की व्यवस्था को सुदृढ़ किया और आगरा की ओर औरंगजेब से मिलने के लिए चलने का निर्णय किया। अब समय ही बताएगा मुगलों की गुफा में मराठा शेरों की दहाड़ कैसे गूंजती है। हर हर उनके साथ उनके पुत्र संभाजी, 5 श्रेष्ठ उनके सरदार और लगभग 350 कुशल सैनिकों की एक टुकड़ी भी साथ चली। मार्च सन 1666 में शिवाजी महाराज दक्षिण भारत से औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा चले। मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज को आश्वस्त किया था कि आगरा में उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान की सुरक्षा का वो जिम्मा लेते हैं और इस एवज अपने बेटे राम सिंह को सूचित भी किया कि आगरा में शिवाजी महाराज की सुरक्षा की, उनके सम्मान की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, इस बात का ध्यान रखना है। मार्च सन 1666 से चलकर शिवाजी महाराज एक लंबी यात्रा करते हुए मई 1666 में
आगरा पहुंचे। आगरा की सीमा पर पहुंचते ही उन्हें उम्मीद थी कि उनका स्वागत सत्कार एक राजा की तरह से किया जाएगा, लेकिन बताया जाता है कि उनके पुत्र राम सिंह, जिनको कि आगरा की सीमा पर शिवाजी महाराज का स्वागत करना था, उस समय उनकी जो सैन्य व्यवस्थाओं को संभालने के लिए ड्यूटी आगरा के इसी किले में लगा दी गई थी, जिसके के कारण शिवाजी महाराज का स्वागत करने के लिए वो नहीं पहुंच पाए राम सिंह, और उन्होंने अपनी जगह मुंशी गिरधारी लाल को भेज दिया। शिवाजी महाराज को ये बात भी प्रारंभ में थोड़ी अखरी, लेकिन फिर भी शिवाजी महाराज आगे बढ़े, और जब वो नगर में पहुंच गए तो कुछ समय बाद राम सिंह भी उनसे मिले। उन्होंने उनका स्वागत किया और शिवाजी महाराज को स्वागत करने के बाद आगरा के किले में अपने साथ लेके आए। तब तक लगभग दोपहर हो चुकी थी और औरंगजेब दीवाने आम से अपनी सभा समाप्त करके दीवाने खास में जा चुका था। शिवाजी महाराज को औरंगजेब के समक्ष उन्हें वहां उपस्थित किया गया। शिवाजी महाराज ने इस अवसर पर नजर और न्यौछावर की रकम औरंगजेब को भेंट की, लेकिन औरंगजेब ने बहुत कुछ उनको तवज्जो नहीं दिया, एक निगाह भर उनको देख लिया। इसके बाद शिवाजी महाराज को सरदारों की श्रेणी में खड़ा किया गया और उन्हें 5000 के मनसबदारों की श्रेणी में, तृतीय श्रेणी में खड़ा किया गया। शिवाजी महाराज का गुस्सा जैसे मानो एकदम बढ़ता जा रहा था अपने साथ हो रहे इस व्यवहार को देख करके। शिवाजी महाराज ने तभी एकाएक ये जानना चाहा कि आखिर के समक्ष जो है वो कौन खड़ा हुआ, आगे कौन खड़ा हुआ। तो उन्हें बताया गया कि उनके आगे सरदारों की श्रेणी में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह खड़े हुए हैं। राजा जसवंत सिंह का नाम सुनकर के मानो शिवाजी का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने ये कहा कि जिस जोधपुर के राजा जसवंत सिंह को हमने युद्ध में हराया है, जिसकी पीठ हमारे सैनिकों ने देखी है, इस दरबार में आपने मुझे उसके पीछे खड़ा किया हुआ है, यह मेरा घोर अपमान है। और ये कहकर के वो बेहद रुष्ट हुए। राजा जी, ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह है। कौन? जसवंत सिंह? अरे हमारे मावलों ने इसकी पीठ देखी है। फिर भी खून का घूंट पी करके शिवाजी महाराज वहाँ खड़े रहे, लेकिन तभी जो वहाँ सरदार उपस्थित थे उनको सम्मानित किया गया, और इसमें भी शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने सम्मानित नहीं किया। हम यह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे राम सिंह। राजा जी समझिए। ये औरंगजेब ऐसा माना जाता है कि ये सब कुछ वेल प्लान कर रहा था। वो अपनी सुनियोजित जो उसका योजना थी उसके अनुरूप ही ये सब कार्य कर रहा था। तब शिवाजी महाराज पूरी तरह से एकदम क्रोधित हो गए और औरंगजेब की ओर से पीट करके एकदम से उस दरबार से उठ करके वो चल दिए वहाँ से जहाँ वो खड़े थे। राम सिंह ने उनका हाथ पकड़ कर रोकने की कोशिश भी की, लेकिन शिवाजी महाराज क्रोध से भरे हुए थे और वो बिल्कुल वहाँ पर इस बात को लिए तैयार नहीं हुए। मेरी बात सुनिए राजा जी, हम पर इतबार रखिए। राम सिंह, हमें समझाने की कोशिश हरगिज़ न करें। और ये कहा कि निश्चित रूप से मैं अब इस दरबार में कभी नहीं जाऊंगा, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं किसी भी रूप में इस दरबार में नहीं जाऊंगा। और शिवाजी महाराज उसके बाद कभी आगरे के इस किले में नहीं आए। आदिल शाही, कुतुब शाही हमारा खौफ खाते हैं। अंग्रेज, अरब, सिद्दी हमारा नाम सुनकर। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा में ही राम सिंह से ये आदेश दिया कि वो अपने जयपुर भवन में शिवाजी महाराज को रखें, और एक तरह से शिवाजी महाराज को उन्होंने राम सिंह के जयपुर भवन में ही कैद में कर दिया और उसके ऊपर अपनी सिद्दी फौलाद की एक सैन्य टुकड़ी पहरे पर बिठा दी। अब शिवाजी महाराज को समझ में आ गया कि उन्हें अब कैद कर लिया गया है। अब सभी लोगों के हथियार जमा कर दिए जाए हुक्म से। राजा जी, आपकी ही शमशीर। खान, अपनी हद में रहो। मुगल दरबार में एक ऐसा गुट भी था जो शिवाजी महाराज का वध कराना चाहता था, जिसमें
शाइस्ता खान की पत्नी और भी कई ऐसे सरदार थे जो चाहते थे कि शिवाजी महाराज को कत्ल कर दिया जाए यहीं पर, लेकिन उनको डर था कि यदि ऐसा किया गया तो इससे राजपूतों में एक असंतोष की भावना पनप जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं किया गया। सिद्दी फौलाद का कड़ा पहरा शिवाजी के ऊपर लगातार था। कल आपको फिदाई हुसैन की हवेली में भेजा जाएगा, फिर वहां से बाहर निकलना मुमकिन नहीं। तब उन्होंने अपनी एक योजना बनाई और उसके अंतर्गत शिवाजी महाराज ने यह प्रचार प्रसार करना शुरू किया कि वो बीमार हैं और मिठाई, फल आदि साधु सन्यासियों को दान करना चाहते हैं। शिवाजी महाराज को इसकी अनुमति मिल गई। मंदिरों में मिठाई बांटी गई। महाराज के जासूसों ने पूरे आगरा और आसपास के गांव में महाराज बीमार हैं और आखिरी सांसें गिन रहे हैं ऐसी खबर फैला दी। बड़ी बड़ी टोकरियों में फल और मिठाइयों को शिवाजी महाराज का हाथ लगा करके दान के लिए कमरे से भेजा जाने लगा जहां शिवाजी महाराज कैद थे। शुरुआत में बहुत सख्ती रही, लेकिन धीरे धीरे करके इस जो सख्ती थी उसमें ढील हुई और शिवाजी महाराज ने उसी वक्त यहाँ से निकलने की एक योजना बनाई। यहाँ से पिटारों के साथ निकलेंगे, लेकिन राजे जुम्मे के दिन सुबह किले पर नौबत बजेगी और गश्त करते हुए रात के पहरे बदले जाएंगे। ठीक उसी समय हमारी जगह हिरोजी आप सोएंगे। हमारी आपकी शक्ल सूरत एक जैसी है। तब शिवाजी महाराज ने हीरोजी फरजंद को, जो उनकी सी ही कदकाठी के थे, उन्हें अपने सोने का कड़ा हाथ में पहना करके अपनी जगह अपने बिस्तर पर लिटा दिया और खुद अपने बेटे संभाजी के साथ उनमें से एक टोकरी में बैठ करके उस कैद से बाहर निकल गए। इतिहासकार आज भी इस बात का शोध करते हैं कि आखिर शिवाजी किस प्रकार से उस कैद से बाहर निकले, ये एक शोध का विषय बना रहता है। शिवाजी महाराज उस कैद से निकल गए। कुछ समय बाद हीरोजी फरजंद भी ये कहकर के उन सैनिकों से बाहर निकल गए कि अंदर शिवाजी आराम कर रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार से परेशान न किया जाए, वो बीमार हैं। और जब तक औरंगज़ेब को इस बात का पता लगा कि शिवाजी महाराज यहाँ से जा चुके हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिवाजी महाराज उस कैद से निकल करके मथुरा पहुँचे और वहाँ एक मराठा परिवार में अपने पुत्र संभाजी को छोड़ा और फिर वहाँ से वो दक्षिण भारत सीधे न जा करके पहले इलाहाबाद की ओर गए और इलाहाबाद से फिर बुंदेलखंड होते हुए दक्षिण भारत पहुँचे। तो इस प्रकार से शिवाजी महाराज जो हैं वो आगरा में, जो उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि इतना बड़ा उनके साथ एक अपमानजनक व्यवहार होगा, तो वो इस उत्तर भारत की स्थिति को, इस अनुभव को लेकर के गए। और अगर मैं कहूँ कि इसका जो दूरगामी लाभ था वो ये था कि औरंगज़ेब को ये बात समझ में आ गई थी कि शिवाजी महाराज के साथ सख्ती करके वो उनके ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता है। अगर उनके ऊपर नियंत्रित करना है तो उसे अपने व्यवहार में बदलाव करना होगा। और आगे भी कई प्रकार के जो हैं वो विद्रोह जो हुए वो कहीं ना कहीं शिवाजी महाराज की इस वीरता से जुड़े हुए भी कहे जा सकते हैं। तो ये वो एक महत्वपूर्ण किस्सा था जो इस आगरा किले से शिवाजी महाराज की वीरता से जुड़ा हुआ था सन 1666 की घटना से। आशा है कि आपको शिवाजी महाराज के आगरा यात्रा से जुड़ा हुआ यह किस्सा जरूर पसंद आया होगा। आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे रोचक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल हमारा इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को अवश्य दबा दें